अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन मखनी बनाना सिखाऊंगी। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़े की बनती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की है। इसके बेसिक इंग्रेडिएंट ये हैं। इसमें 1 केजी चिकन लिया है, 4 दरमियाने साइज़ के प्याज, 3 टमाटर, लहसुन अदरक, 4-5 सब्ज़ मिर्चें, 200 ग्राम बटर कोई सा भी, 4-5 चम्मच क्रीम और आधा कप दही चाहिए। इसकी स्पाइसेस में 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच खुश धनिया, 2 चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच धड़ा मिर्च और थोड़ी सी हल्दी चाहिए। अब हम प्याज को छोटे पीसेस में काट लेंगे। टमाटर को भी हम चॉप कर लेंगे। फिर हम सब्ज़ मिर्च और अदरक को लंबे बारीक पीसेस में काट लेंगे। लो फ्लेम पे हम एक पैन लेंगे, उसमें हम हाफ़ बटर डालेंगे। बटर को हम अच्छी तरह मेल्ट करेंगे। जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को बटर में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जब थोड़ी खुशबू आने लगे तो इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। फिर इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डाल देंगे। फिर इसमें हमने हाफ़ ग्लास पानी का डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस पे ढक्कन रख लेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। जब ढक्कन उठाया तो देखा कि मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है। देख सकते हैं आप कि कैसे सॉफ्ट हो गया है ये। अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें क्रीम और दही मिक्स कर लेना है। इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। नमक डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बाकी बचा हुआ बटर डालेंगे। अब हम इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे। फिर अदरक डालेंगे। उसके बाद इसमें कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ सूखा धनिया डालेंगे। फिर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और हाफ़ ग्लास पानी का डालकर इसको ढक देना है। 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठा के देखना है। अब इसको अच्छा सा भून लेना है। ये अच्छा सा भुन जाए तो इसमें सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डालकर इसकी गार्निशिंग कर लें। आप देख सकते हैं कि इसका कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। ये देखने में जितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, खाने में भी इतना ही लजीज है। आप मेरी आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप ज़रूर शेयर करना और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना। इंशाअल्लाह हम नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।